अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है तमानिया, ये है सदफ और ये है सदफ तमानिया शो। आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपकी फीडबैक का बहुत बहुत शुक्रिया। आज का टॉपिक हमारा बहुत मजे का है और वो है देसी दावतें और उनके डायनामिक्स। सो हम लोग आपको हमेशा अर्ज करते हैं कि आप लोग हमें अपने सवाल भेजें, बिकॉज उससे बड़े अच्छे सोशल इश्यूज रेज होते हैं। और किसी खातून ने हमें बहुत अच्छा सवाल भेजा कि जो देसी डायनामिक्स हैं, और ये हम बात कर रहे हैं सिर्फ प्राइमरीली उन घरों की जो डायस्पोरा में, यानी जो साउथ एशियन डायस्पोरा के अंदर है, कि आप अपने इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश से बाहर आ गए हैं और अब आप यहाँ रहते हैं। और उन्होंने कहा कि हमारे चलो हम अपनी पाकिस्तानी देसी दावतों की बात करते हैं कि ये डायनामिक्स क्यों होते हैं कि मर्द हजरात एक जगह होते हैं, खवातीन एक जगह होती हैं, और बच्चे एक डिफरेंट जगह के ऊपर होते हैं, और बड़ों का बच्चों के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं होता। तो उन्होंने कहा कि उनको लगता है कि ये इन दावतों के डायनेमिक्स की वजह से जो बहुत लर्निंग है वो बच्चों की रह जाती है, क्योंकि जब हम छोटे थे तो यूजली बच्चे और बड़े साथ रहते थे, हम बड़ों की बातें सुनते थे, उससे बहुत कुछ सीखते थे। और उन्होंने एक और पॉइंट ये रेज किया कि कभी जो वो अंग्रेजों से उनका इंटरेक्शन होता है, ये हम बात करें प्राइमरली देसी दावतों की जिसकी उन्होंने डायनामिक्स डिस्क्राइब की, लेकिन जब अंग्रेजों के साथ कभी उन्होंने डिनर पे बुलाया तो उन्होंने कहा कि एक तो वो छोटी नौयत का होता है, देसी दावत हमेशा बहुत बड़े स्केल पर होती है, कम से कम मिनिमम 5-6 फैमिलीज तो होती है। तो उन्होंने कहा जो मैंने कभी अंग्रेजों के साथ किया तो हम कम लोग थे और हम बच्चों के साथ बैठ के बात कर रहे थे, और जिससे बच्चे बहुत सीखते हैं और वो बच्चों को बहुत अटेंशन देते हैं। तो मुझे और सदफ को लगा कि ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है और इसमें बहुत बात हो सकती है। तो जी सदफ, आई लीव द फ्लोर टू यू कि आपका इस बारे में क्या ख्याल है। मेरा इस बारे में ये ख्याल है कि ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये एक्चुअली बहुत ही गुड ऑब्जर्वेशन है। वेरी वेरी गुड ऑब्जर्वेशन है एंड सो ट्रू फॉर पाकिस्तानीज। मतलब कि मैं ये दिस इज माय फोर्थ कंट्री कॉलिंग होम, और एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि इट्स अ वेरी पाकिस्तानी थिंग, बिकॉज ये मैंने हर मुल्क में ऑब्जर्व किया। जब हम पाकिस्तान में रहते थे तब भी हमारे घर में यही होता था। एंड आई डू वांट टू से कि इस पे बिफोर वी स्टार्ट द डिस्कशन कि इस पे सीरियस रिलीजियस पिन लग सकता है। वी आर नॉट लुकिंग फॉर अ रिलीजियस पिन कि मर्द औरतें, महरम ना महरम और पर्दा नॉन पर्दा, हम सिर्फ सोशल बात कर रहे हैं। देखिए, हम हमेशा कहते हैं कि ये शो जो है इट इज फॉर सोशल कमेंट्री, रेजिंग इश्यूज, जो जब हम उन इशू से गुजर रहे थे तब कोई बात नहीं करता था, तो हम वो करते हैं। रिलीजन बहुत प्राइवेट चीज है और अगर आपको जो सही लगता है अपने घर में वो करें, हम सिर्फ सोशल कमेंट्री कर रहे हैं, ठीक है। और जमाने ये है कि इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अगर मैं अपनी बात करूँ ना, तो जब मैं छोटी बच्ची थी तो मुझे बड़ा मजा आता था अपनी अम्मी और खालाओं के और उनकी दोस्तों के साथ घुस के बैठने का, बिकॉज मुझे तो बहुत इंटरेस्ट होता था खानदानी गॉसिप में, ठीक है। और वो लोग, और उसकी ट्रिक ये है कि आप बिल्कुल खामोश एक जगह बैठें ताकि यू आर अ फ्लाई ऑन द वॉल, ठीक है। तो आप अगर बार बार अम्मी अम्मी करेंगे या आप जोर जोर से टीवी देखेंगे या सेलफोन देखेंगे और अगर वो अपनी गॉसिप में डिस्टर्ब हो रहे हैं तो आप कहेंगे कि इस कमरे से बाहर चले जाओ। तो ये मेरा लर्न बिहेवियर था कि मैं कोने में चुप करके बैठी थी ताकि मुझे पता चले तो कि हो क्या रहा है भाई। मगर आई वुड से दो कि ये उस वक्त ऐसा होता था कि मेरे एज ग्रुप के शायद लोग नहीं होते थे, तो मुझे इंटरेस्ट होता था कि ये लोग क्या बात कर रहे हैं। अब ये जो बात है ना कि बच्चे अलग हो जाते हैं, ये आप अपने घर में अगर आप ये हमारा सुन देख रही हैं वीडियो और आप कहती हैं कि ऐसा मेरे घर में हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, तो पहले आप नोटिस करें कि इसकी क्या वजह है। या तो इसकी वजह ये हो सकती है कि जब आप लोग फैमिलीज मिलते हैं तो बच्चों के अपने बहुत दोस्त होते हैं और वो उनसे मिलने के लिए एक्साइटेड होते हैं और वो कुछ खेल रहे हैं या वो कोई वीडियो देख रहे हैं या उनको कोई अपना काम करना है, उनको इंटरेस्ट ही नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं। तो दैट इज अ गुड थिंग, राइट, कि दे डोंट वांट टू हैंग आउट विद यू, दे एवरीबडी इज हैप्पी दैट दे डू हैव कंपनी, राइट। अच्छा, लेकिन क्या वो बच्चे किसी अलग कमरे में इसलिए बैठ रहे हैं कि क्या आपने या किसी और बड़े ने या किसी मेहमान ने या किसी के अब्बू ने बोला है कि जाओ बेटा जाओ वहां जाके बैठो, जाओ बेटा जाओ वहां जाके बात करो, या अगर वो आपके पास आते हैं, वो अब्बू के या किसी के पास है तो उन्होंने बोला बेटा जाओ अपनी मामा से बात करो, यहाँ से जाओ। तो आप ये नोटिस करें कि ये एक दो रीजंस की वजह से बच्चे अलग हो सकते हैं, या तो आदत बीइंग ट्रीटेड एज एन अनोयंस के, या फिर ये कि दे वांट टू डू इट देमसेल्व्स। अगर तो वो खुद करना चाहते हैं तो एक बहुत अच्छी हैप्पी बात है कि यू हैव फाउंड दिस विलेज एंड द चिल्ड्रन आर हैप्पी टू बी विद ईच अदर। मगर अगर तो ऐसा हो रहा है कि आपको खुद झुंझलाहट हो रही है कि ये बीच में कितनी इंटरप्शन है, ये कितना ये क्या मसला है कि भाई मैं अपनी दोस्तों से बैठ के क्यों नहीं बात कर सकती, मैं अपनी बहनों से बैठ के क्यों नहीं बात कर सकती, तो देन अगेन लाइक एवरीथिंग इन लाइफ इट्स अ बैलेंसिंग एक्ट। जो बातें बच्चों के सामने हो सकती हैं उनके सामने करें, और फिर कोई मुजायका नहीं है कि थोड़ी देर बच्चों को अपने पास बैठाएं और फिर उनसे बोलें कि बेटा अब हमें भी प्राइवेसी दो। हाँ,
हाँ, और पता है सदफ, हमारे तो जो बच्चे, जो मैंने और सदफ ने बात की ना, हम लोग तो वो वाले बच्चे थे कि अगर हम अब्बा कहते थे कि भाई कहीं जाना है, तो फिर हमारी इसमें ये से नहीं होती थी कि हम नहीं जाएंगे, हमें तो जाना पड़ता था। और वो यही होता था कि कई दफा हम इसलिए भी बड़ों की बैठ के बात सुन रहे होते थे कि मे बी हमारी कंपनी का कोई होता नहीं था, तो हमें बैठे हुए होते थे। और पर अब तो ये जो हमारे बच्चे हैं, उनको अब सबसे पहला सवाल ये होता है कि वहां कौन कौन होगा, कोई मेरी उम्र का भी होगा या नहीं। तो इन बच्चों को तो कन्विंस करना कि लाइक ऑलमोस्ट शायद ये नहीं जाएंगे अगर इनकी उम्र का वहां कोई नहीं होगा। दूसरी बात, जो मुझे एक बहुत बड़ा डिफरेंस लगता है, मेरे लिए बहुत कल्चर शॉक था जब मैं कनाडा आई। इससे पहले मैं पाकिस्तान में रहती थी, तो हमेशा ठीक है, खानदान की तो बात होती है, खानदान के तो लोग वैसे ही साथ बैठ जाते हैं। लेकिन जब मैं यहाँ आई, तो मुझसे मेरे अम्मी अब्बू के जो फ्रेंड्स थे, वो ऐसे ज्यादातर मेरे अब्बू के यूनिवर्सिटी के फ्रेंड्स होते थे या मेरे अब्बू के ऑफिस के कॉलीग्स होते थे। तो हमेशा अंकल आंटियां सब लोग साथ बैठते थे। तो एक डिस्कशन होती थी, जैसे ड्राइंग रूम होता है, उसके अंदर सब लोग साथ बैठते थे। बच्चे कभी कभी वहां होते थे, जैसे क्या बच्चे बाहर जाके, जैसे अगर उनके घर में बैकयार्ड वगैरह होता था, तो हम बच्चे वहां जाके खेलते थे। तो जब मैं यहाँ आई, तो मुझे की बात बहुत वो लगी कि यहाँ मर्द औरतों का फौरन स्प्लिट हो जाता है, राइट। आदमियों को एक तरफ ले जाया जाता है और बच्चों और खवातीन एक तरफ होती हैं। और इन खातून ने बड़ी अच्छी ऑब्जर्वेशन की, खवातीन यूजली किचन में या खाने की तरफ बिजी होती है। लेकिन अब अगर मैं इसके बारे में सोचूं, तो कई बार लॉजिस्टिक्स मसला होता है। पाकिस्तान में तो बहुत बड़ा ड्राइंग रूम होता है जिसके अंदर सब लोग फिट आ जाते हैं, उसमें तो कोई 3 सोफों के सेट होते हैं, सब लोग आ जाते हैं। यहाँ यूजली जो घर होते हैं वो छोटे होते हैं, तो उसके अंदर ये होता है कि आप अपने मेन लिविंग एरिया में खवातीन बैठ जाएं, क्योंकि किचन साथ है, बच्चों को खाना खिलाना आसान होगा। मर्द हजरात बोनस रूम या किसी ऐसी जगह चले जाते हैं, या आपके बैकयार्ड में चले जाते हैं। तो लॉजिस्टिक्स एक बहुत बड़ी, मुझे लगता है, पहले मुझे लगता था, पहले मैं आई तो मुझे बहुत अजीब सी बात लगती थी कि ये क्या, मेरे लिए बहुत बड़ा कल्चर शॉक था कि ये क्या, मर्द और हजरात अलग हो जाते हैं। तो फिर लॉजिस्टिक्स इज अ बिग पार्ट ऑफ इट। फिर उन खातून ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि जो मर्दों की जो कॉन्वर्सेशन होती है वो एक तरह की होती है। मर्द जो होते हैं वो या तो पॉलिटिक्स से बात कर रहे होते हैं, या वो क्रिकेट पे बात कर रहे होते हैं। और जो खवातीन है वो पाकिस्तान की ट्रिप की बात कर रही होती है, या वो ड्रामों की बात कर रही होती है, या वो ये बात कर रही होती है कि कपड़ों की बात कर रही होती है। तो वो कहती है कि इसमें बच्चों के लिए आज सच कोई वो नहीं है, जैसे होता है ना लर्निंग वाला। मुझे लगता है जब हम पाकिस्तान में थे, तो हमारी बहुत मल्टी जेनरेशनल किस्म की एक्सपोजर था कि जो बड़े लोग होते थे वो बैठे होते थे, फिर एक बंदा बोलता था और सब उसकी बात बोलते, वो सुनते थे। अब तो ऑनेस्टली मुझे कई दफा गैदरिंग्स में लगता है कि लोगों को ना जो एक गपशप का आर्ट है वो खत्म हो गया है। कई दफा कोई एक बंदा बात कर रहा होता है, उधर से बीच में इंटरप्ट करता है, उधर से इंटरप्ट करता है, कोई एक बंदा बात कर रहा होता है, दो लोग आपस में बात करना शुरू कर देते हैं। कई दफा मेरा दिल चाहता है कि मैं मॉनिटर की तरह कहूँ, पहले उसकी बात सुनो। बट आई रियली फील के वो जो एक माहौल था ना गपशप का, वो भी बहुत डिटोरिएट कर गया है लोगों में। एक तो मुझे लगता है वो जो स्किल है वो खत्म होता जा रहा है, और नई जनरेशन में तो अब सतत बिल्कुल खत्म होता जा रहा है। कई दफा वो 5 बच्चे बैठे होते हैं और पांचों के हाथ में फोन होते हैं, और वो आपस में इंटरैक्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि वो आपस में एक दूसरे को रील्स और टिकटॉक्स भेज रहे होते हैं। बट दैट इज देयर इंटरेक्शन। ऑल्दो हम उस जनरेशन से बिलोंग करते हैं कि इवन जब मैं कॉलेज यूनिवर्सिटी में थी, तो मोबाइल फोन्स पे सिर्फ टेक्स्ट होता था। तो जब हम लोग बैठ के गप मारते थे, तो दैट वाज लाइक अ प्रॉपर गप, इवन जब हम बड़े बैठ के गप मारते थे। बट अब ये मैंने पाकिस्तान में भी नोट किया कि इवन पाकिस्तान में जो बड़े पहले बहुत अच्छी गप्पे मारते थे, वो भी अब फोन का शिकार हो गए। वो भी कई दफा अपने फोन पे लगे होते, तो मैं कहती थी ये तो बड़े भी यहाँ फोन पे लगे हुए। सो आई थिंक इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ कपल ऑफ थिंग्स के लॉजिस्टिक्स, बट ऑल्सो जो अब एक टेक्नोलॉजी आई है, तो वो उसकी वजह से हालांकि खाली छोटे बच्चे डिस्ट्रैक्टेड नहीं है, बड़े भी इससे बहुत डिस्ट्रैक्टेड हैं। और देन इट्स द sheer size of the देसी पार्टीज, प्रॉब्ली आई एम ब्रिंगिंग अप अ लॉट ऑफ पॉइंट्स हियर, बट इट्स द साइज ऑफ द देसी पार्टीज के हम कहते हैं अच्छा जो दावत हो रही तो बिना और लोगों को भी बुला लो, और लोगों को भी बुला लो। जो उन्होंने अंग्रेजों की दावत की एग्जाम्पल थी, उसमें यूजली कम लोग होते हैं, तो कम लोगों में बच्चों को भी अटेंशन देना आसान हो जाता है, क्योंकि जो सदफ ने बात की कि हो सकता है उस बच्चे की उम्र का कोई ना हो, तो कोई बड़ा आदमी भी उस बच्चे को अटेंशन देगा। हाँ, तुम्हारी जो हमारा जो था जमाना, वो जो तुमने बात की कि पहली बात ये कि जब ये होता था कि ये हमें ये कॉन्सेप्ट था कि हम किसी के घर मेहमान जा रहे हैं या हमारे घर मेहमान आ रहे हैं। ठीक है, जैसे हम छोटे थे तो 90s में मेहमान वर्ड कितना यूज होता था। और दूसरी बात हाँ, होता था कि जैसे कि हर बच्चे की एक ड्यूटी लगती थी कि वो कौन ट्रॉली सिस्टम था। ठीक है, और जनरली ट्रॉली आप पे। पहले कोई ये नहीं था कि फूड पैंडा हो या स्किप द डिशेस हो या इस किस्म की चीज हो, घर में आपको कुछ ना कुछ करना पड़ता था। वो ना बिल्कुल ही एंटरटेनिंग का, वो तो समझो वो एक एंटरटेनिंग का इकोसिस्टम ही फर्क था। तो हम मुझे अच्छी तरीके से याद है कि जैसे कनाडा के घर में और
एक दरवाजा होता है जो आपका मेन डोर होता है। पाकिस्तानी घरों में आज तक भी 2 दरवाजे होते हैं, एक जो आप हाँ इस्तेमाल करते हैं और एक ड्राइंग रूम का दरवाजा होता है। तो जब हाँ हमारे घर ड्राइंग रूम का दरवाजा उसी वक्त खुलता था जब मेहमान आते थे, बिकॉज वो वहीं से हाँ बिठाए जाते थे। तो जब हम मेहमान बच्चे जाते थे, तो आपको हमको पता था कि जहां हमें घोस्ट ने बिठाया हमें यहीं बैठना है, ठीक है। हाँ और बहुत तो हम ड्राइंग रूम तक जो थे वो महदूद थे। बहुत दफा ऐसा होता था कि पाकिस्तान में तो ये तो फ्लैट स्क्रीन वगैरह टीवी शीवी नहीं होते थे, वो बड़े वाले कैथोड रे वाले टीवी होते थे, तो वो तो ड्राइंग रूम में रखे भी नहीं जाते थे। तो हमें एज बच्चे 2 चैनल आते थे, एक पीटीवी एक एनटीएम। तो हमें तो ये भी कोई नहीं कहता था कि बेटा आप कार्टून देखेंगी, क्योंकि वो कार्टून का टाइम नहीं था रात को 8 बजे 9 बजे, राइट। अगर क्योंकि और वो टाइम भी फर्क थे। और मुझे अच्छे तरीके से याद है कि हमें घर जाने से पहले अम्मी बता देती थी कि भाई आप जिसके भी साथ जा रहे हैं, अगर आपकी नानी साथ जा रही है, आपकी दादी साथ जा रही है, बिकॉज बुजुर्गों का हमारी फैमिली में छोड़ के जाने का रिवाज नहीं था, तो तुमने इनकी ड्यूटी देनी है। अम्मी कहती थी इनके साथ बैठना, इनके से पूछना मैं आपको ये लाके दूं, मैं आपको वो लाके दूं, इनको पानी का देखना, इनकी प्लेट उठाना, अगर इनको हाथ धोने जाना हो तो इनकी हेल्प कराना। तो एज अ चाइल्ड समझो एज अ टीनेजर टाइप भी, कि अगर मैं 14 साल की थी तो मेरी तो पार्टी की गेम ओवर थी, बिकॉज मैं नानी या दादी की ड्यूटी में थी। और ये जो थे ये हर बच्चे का नॉर्म है, क्योंकि अगर बहुत क्योंकि ऐसा होता था कि जो बड़े लड़के हैं वो अपने दादा या नाना की ड्यूटी दे रहे हैं, या इस तरीके की जो होती थी। अब तो हमारे बच्चों का चाइल्डहुड इतना, और मुझे अच्छी तरीके से आता है कि मैं हर जगह कोई ना कोई किताब अपने साथ ले जाती थी, क्योंकि सेलफोन हाँ आज तक के इन्वेंट ही नहीं हुए थे। तो अगर कहीं मुझे लगता था कि ये बस सिर्फ और सिर्फ अब नवाज शरीफ और बेनजीर और ये पॉलिटिक्स की बात हो रही है और इस किस्म के हैं जो जो 9 बजे क्योंकि फॉरेन न्यूज नहीं आती थी रात को, जो आपने 9 बजे का खबरनामा देखा हुआ होता था, तो अगले दिन 9 बजे के खबरनामे में आपको पता चलेगा, अनलेस आप शाम को 5 बजे वाली खबरें देख रहे हैं, खबरें देख रहे हैं। तो आपको ये जरूर होता था, ऐसा नहीं था कि कोई 50 चैनल है और हर चैनल पे कोई तज्जिया निगार बैठा हुआ है, और आपकी जो ये इंटरनल नीड है ऑफ डिस्कशन ओवर करंट अफेयर्स ये किसी स्क्रीन में बंदे ने पूरी कर दी। आप किसी से मिलेंगे और डिस्कशन करेंगे तो आपके दिल को चैन पड़ेगा। अब तो गेम चेंज हो गई है हमारे, और हम तो ये हम मुझे कभी नहीं याद मैंने अपनी मम्मी से पूछा वहां और कौन आएगा, बिकॉज बहुत दफा हमें ये पता होता था कि खानदान वाले और फ्रेंड्स में बहुत क्लियर डिमार्केशन थी। जस्ट बिकॉज वी न्यू हम किसी के घर जा रहे हैं, हमें पता था कि वहां यूजुअल सस्पेक्ट्स कौन होंगे, कि ददियाल वालों की तरफ की दावत है, ये ननियाल वालों की तरफ की पार्टी है, या ये फ्रेंड्स की पार्टी है। बट सैडली हमारे चिल्ड्रन बच्चों का ये नहीं है, राइट। यहाँ फैमिली नहीं है, यहाँ एक ही हर किसी का कोर ग्रुप बना हुआ है, वो भी हम बच्चों की दोस्तियां देके और शोहरों के मिजाज किससे मिलते हैं हम इस तरीके से करते हैं। प्लस दूसरी बात है, यहाँ कोई ड्राइंग रूम सिस्टम नहीं है, मेन डोर है, आपने दरवाजा खोला, आपने उनको अपने लिविंग रूम या फैमिली रूम में बिठाना है, वहीं पे डाइनिंग टेबल भी है, वहीं पे आइलैंड भी है। और तो आप और जो बहुत सारी खवातीन है उनको लगता है कि यहीं पे बच्चे खेल रहे हैं, खाना जो है वो ओपन किचन कॉन्सेप्ट है, बार बार अवन खुलेगा तो ये किसी छोटे बच्चे के लिए हैजर्ड है, और ये कि क्या यहाँ 50 लोग बैठे हैं तो कि मैं लोगों के सामने जल्दी खाना लगा रही हूँ उठा रही हूँ, तो भाई मर्दों को या बेसमेंट भेज दो या बोनस रूम में बैठ दो, बिकॉज इतने लोग आएंगे भी कैसे। तो इस वजह से सिस्टम जो है वो बहुत चेंज हो गया है। गोरों की ना ऐसा थोड़ी होता है कि किसी गोरे की जो है वो 4 फुपियां और 6 चचाएं और फिर अम्मी के साइड पे कोई 5 खालाएं और 10 मामू हैं। तो ये तो सिस्टम ही नहीं है ना। तो पार्टियां तो होती ही छोटी हैं, पहली बात। दूसरी बात है कि आप मेरे घर में मैंने आई विल से दिस कि जब मैं कनाडा में रहती थी तमन्नी, मेरे घर ना बहुत गोरों का खाना होता था। मैं उनको अपने घर बुलाती थी बिकॉज आई वांटेड टू सी कि मेरे बच्चों के जो दोस्त हैं वो कौन है। लेकिन पता है क्या, वो या तो वो मेरे हस्बैंड के ऑफिस वाले होते थे जिनसे हम सोशलाइज करना चाहते थे, या प्राइमरीली वो मेरे बच्चे के दोस्त होते थे। हम उनके पेरेंट्स को एज फैमिली बुलाते थे। वो तो होता ही ये था कि आई वांटेड टू नो मोर अबाउट देम एंड आई वांटेड माय चाइल्ड टू इंटरैक्ट विद हिज फ्रेंड, बिकॉज आई वांटेड हिम टू फाइंड आउट कि व्हाइट एंड ब्राउन पीपल कैन आल्सो इंटरैक्ट इन द सेम वे दैट ब्राउन एंड ब्राउन पीपल इंटरैक्ट। तो वो तो उस सर्कल को मैं बड़ा कर ही नहीं सकती थी, बिकॉज मैं इतने गोरों को इतना जानती भी नहीं थी। तो ये भी बहुत फर्क है, राइट। और गोरों होता है। हाँ, हाँ, वो अब यूजुअली गोरों वन में थोड़ी फैमिली होता से है डिवाइड करते हैं। हाँ क्या आपने एक पतीला निहारी का चढ़ाया, आपने एक पतीला हलीम का चढ़ाया और एक बिरयानी का, और इतनी खाने में बरकत है कि आप 10 लोगों को निपटा दें। तो ये तो बहुत कल्चरल डिफरेंस है। अगर आपको वाकई ऐसा लगता है कि अब इसमें जो है वो पेरेंटिंग लैकिंग है, तो मुझे लगता है कि ये तो बहुत ही लाइफस्टाइल शिफ्ट करने वाली बात है, क्योंकि गोरों में इतनी नाराजगियां नहीं होती जितना देसियों में हो जाती हैं। कि वो जैसे हमने ये पहले भी वीडियो में एक बात की थी कि किसी को पता चले कि आपने 2 लोगों को बुलाया जस्ट बिकॉज यू वांट अ स्मॉल
सुकून वाली थिंग इन योर हाउस कि बैठ के खाना खाएं, तो 4 लोग नाराज हो जाएंगे कि हमें बुलाने से क्या फर्क पड़ता, और हाँ हमें भी बुला लेते, तो लोग फिर बढ़ जाएंगे, फिर सेम लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम। और ये भी है तमानिया कि अब वी हैव सो लिटिल हेल्प। अब बंदा सोचता है कि हमने बाथरूम भी खुद धोना है, या डिश वॉशर भी खुद चलाना है, या सब्जी भी, खाना भी खुद पकाना है। तो अगर आप काम इतना कर ही रहे हैं तो एक ही मेहनत में सबको फारिग कर दो। तो ये बहुत ही ना, ये तो लाइफस्टाइल ही बदल गया जिसकी वजह से ये चीजें बदली हैं। इट्स अ बिग लाइफस्टाइल शिफ्ट। और जो आई थिंक हेल्प इज अ बिग पार्ट ऑफ इट, कि आप जब हेल्प की वजह से आपको कहते हैं, क्योंकि हर एक को पता है कि आपने खुद करना है, और जैसे सदफ ने कहा कि किचन भी वही है, खाना भी वही सर्व करना है, तो यूजुअली आपको ये होता है कि अच्छा मैंने अगर एक किया, ये इतनी एफर्ट है तो मैं ज्यादा लोगों को बुला लूं। इवन अगर आप वन डिश करें तो उसमें भी यही होता है कि चलो बढ़ा लो सर्कल, और लोगों को बढ़ा लो। और ये हमने सदफ टाइम एंड अगेन देखा है कि ये एक कल्चर है, एक देसी दावतों का, जो आप जैसे सदफ ने कहा कि एक प्रेवलेंट है। यू ऑल्सो सीन दिस अक्रॉस कंट्रीज, राइट, कि ये एक प्रेवलेंट कल्चर है। अंग्रेजों का बहुत एक डिफरेंट उनकी डायनामिक्स है। उनके लिए तो जो हम बुलाते हैं उनके लिए तो ये तो एक पूरी वो है, लाइक जो हम मजाक करते हैं आपस में कि हम तो जो ये नॉर्मल सी दावत कर लेते हैं, उनके लिए तो दिस इज लाइक, ओ ये तो कोई बड़ी कोई हॉलीडे पार्टी है या कुछ है, मैं तो इसको इतना ऑर्गेनाइज करूं, ये करूं। हम तो एट ड्रॉप ऑफ हार्ट के लेते हैं, अच्छा कल आ जाओ, जैसे सदफ ने कहा चलो अच्छा मैं बिरयानी बना लूंगी, तुम सैलेड ले आना, तुम ये कर लेना, दैट इज डन, राइट। हमारी पार्टीज का तो खाना ही मेन फोकस होता है। बहुत दफा मैंने अंग्रेजों की गैदरिंग में देखा है कि उनके लिए खाना इतना फोकस नहीं होता। वो एक बच्चों की सालगिरह भी आप देख लें, अगर अंग्रेज को करेगा तो एक केक होगा, पिज्जा होगा, बहुत होगा तो एक वेजी प्लेटर होगा। हमारे यहाँ तो बच्चों की सालगिरह के ऊपर भी दावत का एहतमाम होता है। और अब हम हंसते हैं कि अब हमारे बच्चों को भी आदत हो गई है खाने की। अब हमारे जो बच्चे हैं ना उनको भी, हालांकि वो बच्चे जो है काफी यहाँ कनाडा वगैरह के बड़े हुए, तो उनको यहाँ के पर खाने की आदत उनकी बिल्कुल देसियों वाली है कि हम इतना हंसते हैं कि इवन हमारी कैंपिंग अंग्रेजों से कितनी फर्क है। अगर हम कैंपिंग भी करते हैं, जो खेमों में रह रहे हैं जाकर, उसमें भी हमारा सारे का सारा फोकस खाने पे होता है, क्योंकि ये हमारा कल्चर है। हम इससे अलग रह ही नहीं सकते। कि खाना एक बेसिक रिक्वायरमेंट है भाई। हम मजाक करते हैं लॉट टाइम अपने आदमियों पर डाल देते हैं, ये तो आदमी गोश्त खो रहे हैं, इनको चाहिए भाई, हम औरतों को भी चाहिए, हमें भी मुंह का जायका चाहिए, हम भी वो खाने को एंजॉय करते हैं। दिस इज वेयर वी गैदर, ये करते हैं। तो आई थिंक इसके अंदर ये दिस इज, मुझे लगता है कि दिस इज समथिंग दैट ऑफ कोर्स अब आज, जैसे जो लड़की ने बात की मुझे बहुत अच्छी लगी कि आप बच्चों को, यस दिस इज एन एफर्ट दैट आई ट्राई टू मेक नाउ, ओके ऑफ कोर्स। और कुछ वो बच्चे भी है कि आप हर बच्चे को आई कांटेक्ट करके उससे बात करें, उसको सलाम करें, आस्क अबाउट देम, सो ट्राई टू डू दैट कांटेक्ट। सो यस देयर इज जो हम थोड़ी सी हम कहते हैं कि ऑफ कोर्स दिस इज अ प्रेवलेंट कल्चर, बट यस व्हाट कैन एडल्ट्स डू डिफरेंटली, कि आप बच्चों से भी एक कनेक्शन करें, हर बच्चे से जाकर उससे आई कांटेक्ट करके उसको सलाम करें, उससे पूछे बेटा आप कैसे हो। वेट ना करें कि भाई बच्चे आकर मुझे सलाम करेंगे, क्योंकि मैंने बड़ी जगह खूबसूरत हदीस पढ़ी थी कि जो हमारे प्रॉफिट है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो खुद सलाम करते थे, बच्चों को जाके खुद प्यार से सलाम करते थे। तो देखिए कितनी बड़ी एक सुन्नत है जो हम प्रॉफिट की फॉलो कर सकते हैं, कि हम लोग खुद बच्चों को वेट ना करें, जैसे कई दौर बड़े कहते हैं। तो आई थिंक दिस इज समथिंग दैट वी एडल्ट्स कैन डू एज अ शिफ्ट, एंड आई थिंक व्हिच वी ट्राई टू डू, राइट, कि हर बच्चे से एक पर्सनल कांटेक्ट बात करें। बट इफ किड्स आर हैप्पी, आई पर्सनली फील लेट देम बी, इफ दे आर हैप्पी, बिकॉज हम अपना कल्चर उनके ऊपर नहीं इम्पोज कर सकते। अगर वो बच्चे खुश हैं, अगर वो हैंग आउट कर रहे हैं, मेरी एक पर्सनल गोल सिर्फ ये होता है कि मैं, अगर कोई गैदरिंग है, खासतौर पे वीकेंड की गैदरिंग है, तो फिर उसमें हर कोई एंजॉय करे। आई ट्राई टू डू इट एज बेस्ट एज आई कैन। और अगर मुझे कोई अपना गर्ल टाइम चाहिए, सो देन दैट इज सेपरेट फ्रॉम अ फैमिली गैदरिंग। मैं अपनी फैमिली को उस चीज में ना घसीटू जो सिर्फ मेरे लिए फन है। हाँ, अच्छा तमन्नी, वन ऑफ द रीजंस इज ऑल्सो कि जब आप किसी जगह बहुत जगह रह रहे होते हैं ना, तो आपके डिफरेंट डिफरेंट किस्म के ग्रुप्स बन जाते हैं, और हाँ डिफरेंट आपके समटाइम्स सोशल ग्रुप्स और सर्कल्स में ओवरलैप होता है, मगर समहाउ हर ग्रुप का ना थोड़ा सब कल्चर फर्क होता है। सम फैमिलीज आर वेरी रिसेप्टिव टू हैविंग चिल्ड्रन सिट विद देम, सम पीपल जस्ट बिलीव दैट चिल्ड्रन शुड बी सीन एंड नॉट हर्ट, राइट। तो अच्छा, और कुछ फैमिलीज ऐसी होती हैं जिनके वाकई बच्चे इतना मामा 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 करते हैं कि वो अपनी माँ को बोलने नहीं देते, और आपके दिमाग का भी उड़ा देते हैं फ्यूज, कि आपको इन द एंड आप जब आपके घर से जाते हैं, आपको लगता है कि मैंने इतनी मेहनत से इस फैमिली को बुलाया, मेरी अपनी इस दोस्त से एक लफ्ज बात नहीं हो पाई, बिकॉज इसके बच्चों ने इसकी भी मत मार दी और कॉन्सिक्वेंटली मेरी भी मार दी।
और मैं ये हाँ भी समझती हूँ कि ये जो बात है ना कि बच्चों को अलग भेजना या ये कि उनको फोन पकड़ाना, वो ये कि जो अपने घर से भी इतना खुश है कि चलो भाई आज हमारी रात को खाना पकाने की छुट्टी है और तैयार होके बर्फ में जैकेट पहना के अपने बच्चों को कार सीट में बिठा के लाया है, उस औरत और मर्द को भी अपने दोस्तों के साथ टाइम चाहिए। और अगर उन्हीं के बच्चे उनको मामा मामा बाबा बाबा करके पागल करें तो वो अपने बच्चों को फोन पकड़ाएंगे। और मुझे लगता है कि जैसे अब मेरे बच्चे बड़े हो गए ना, ये मामा मामा की एज से निकल आए, तो अगर किसी और का भी बच्चा कर रहा है और मुझे कोई 75 दफा इंटरप्ट करते हैं ना, तो मेरी बस हो जाती है। मैं कहती हूँ दफा करो, आई डोंट थिंक आई एम गेटिंग एनी प्लेजर आउट ऑफ दिस कॉन्वर्सेशन, सो आई जस्ट ड्रॉप इट। इससे ये भी हाँ बहुत फर्क है कि आपके जिन ग्रुप से आप मिल रहे हैं उसका क्या सब कल्चर है, और आपकी और आपकी दोस्त की स्टेज ऑफ लाइफ में फर्क है या नहीं है। हाँ अच्छा, पहले मुझे ऐसा लगता था कि जब आई वॉज यंगर एंड फुलिश, तो मुझे ऐसा लगता था कि हर चीज जो है ना, मैं उसको एक पेरेंटिंग गोल की नजरिए से देखती थी। और मुझे लगता था कि बस मेरे जहन में ना ये वर्ड तमीज वर्ड गूंज रहा होता था कि मुझे अपने बच्चों को तमीज सिखाने की जरूरत है। मुझे ये लोग तमीज कैसे सीखेंगे, इनकी तरबियत कैसे होगी। तो मैं एक्सपेक्ट करती थी कि ये लोग जाएंगे तो देव ये भी चुप करके बैठेंगे, इट्स ओके अगर बोरिंग बात हो रही है। और हमारे तो इतना प्रिविलेज था कि हमारे पेरेंट्स अगर उर्दू में बात कर रहे होते थे, हमें फुल उर्दू समझ आती थी। यहाँ तो अगर हम उर्दू हाँ में बोलते हैं, हमारे बच्चों को 90% बात समझ ही नहीं आती आपको कि मजे हो नहीं क्या आती। रहा है। तो हाँ मुझे बहुत, फिर मुझे आई रियलाइज कि मेरे बच्चे जो हैं वो जब थोड़े बड़े हुए, ये 9-10 साल की उम्र में, तो वो इतना बिदकते क्यों है, नो व्हाई डू वी हैव टू गो, हु विल बी देयर, व्हाई, नो इट्स गोइंग टू बी बोरिंग, गोइंग टू बी बोरिंग। तो मैं सोचती थी कि ये इनको बोरिंग क्यों लग रहा है, इतना तो मजा आता है, इतना तो मजा आता है, अंटिल वन डे इट हिट मी कि मैं ही अपने बच्चों का फन ड्यून कर रही हूँ। एवरीबडी एवरीबडी हैज अ राइट टू एंजॉय देमसेल्व्स। हाँ अब अगर मैं अपने बच्चे को, जिस जमाने में याद है कि इन हमारे बच्चों को बे ब्लेड की ऑब्सेशन हुई थी, अब वो लोग इतनी जोर जोर से बे ब्लेड खेलते थे, हमें आपस में एक दूसरे की बात नहीं हाँ सुनाई देती थी। जब हम हाँ कहते हाँ थे सही एक कह दूसरे रही के कमरे में जाके खेलो, राइट। अब उस बच्चे को बे ब्लेड खेलना है, या उस बच्चे, या ये कितनी दफा होता है कि हमारे बच्चे जो है वो उन्होंने कुछ अपने फोन पे सेव किया होता है, और उनकी ऑब्सेशन होती है कि हम अपने दोस्त को ये दिखाएंगे, और हमसे कहते हैं क्या, वाई आर यू टू ऑन अ स्क्रीन वेन यू आर टूगेदर, नो पुट अवे योर स्क्रीन, प्ले समथिंग विद इमेजिनेशन। और वो बेचारा जो इंतजार कर रहा होता है, पूरी गाड़ी रास्ते में ये अरमान लेके आया होता है कि मैं अपने दोस्त को कुछ दिखाऊंगा, हम उसको स्क्विश कर देते हैं वहीं पे, उसका वो अरमान। सो फिर जब एक दो दफा जब मैं गाड़ी में बैठी और जाती थी, मैं अपने बच्चों से पूछती थी, डिड यू हैव अ गुड टाइम, और मेरे बच्चे कहते थे नॉट रियली, नो इट वाज सो बोरिंग। देन आई सेड ओके, हर किसी का जिंदगी एंजॉय करने का तरीका फर्क है, ये लोग, मेरे बच्चे मेरे तरीके से नहीं एंजॉय करेंगे, व्हाट डू यू वांट टू डू। अभी ये इस तरीके से करते हैं, एक वक्त आएगा कि इनका एंजॉय करने का तरीका बदल जाएगा, तो ये दूसरे तरीके से मिल के बैठ के बात करेंगे। ऐसा तो नहीं होगा कि अगर लोगों से मिलते रहेंगे तो सोशली ऑकवर्ड नहीं होंगे। तो ये एक तरीके, ये मैंने सोचा कि एक तरीके से ये भी गुड पॉइंट है कि एवरीबडी शुड कम बैक हैप्पी, विद अ हैप्पी फीलिंग इन देयर हाँ हार्ट व्हेन दे कम बैक फ्रॉम समवेयर। हाँ। और हमने देखा है, जैसे सदफ ने आई थिंक ये बहुत अच्छी बात की, जो ग्रुप्स का सब कल्चर है, यहाँ भी हमने देखा है कि कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं जिसमें बहुत फॉर्मल दावत होती है, राइट। कि अगर एक वो जो होस्टेस है वो एक एहतमाम कर देगी, माशाल्लाह, उसने टेबल सजाई हुई होगी, गुड फॉर हर, राइट। कुछ हम जैसे सुस्त लोग भी हैं जो अपने घर भी बुलाते हैं, जो कहते हैं यार कुछ साथ लेती आना, राइट, मैं ये डिश बना रही हूँ और साथ बनाती आना, क्योंकि जो ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स है वो रिलैक्स्ड है, उनको भी पता है कि ठीक है, इतना होस्टेस को नहीं थकाना। तो मैं कहती अच्छा भाई मैं मेन डिश ये बना रही हूँ, हर कोई ऑफर कर देता है और रिलैक्स्ड होता है कल्चर। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो हमेशा कोई ना कोई, हमने देखा है कि वो कोई एक्टिविटी रखते हैं, राइट, कि कोई गेम्स नाइट है, या अगर समर्स है तो को बच्चे बाहर जाकर गेम्स खेल रहे हैं, ये करें। सो आई थिंक इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड अ सब कल्चर विच वर्क्स फॉर योर फैमिली, बिकॉज एज सदफ सेड इट इज इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन टू हैव अ गुड टाइम। इट दिस डज नॉट मीन कि यू डोंट हैव अ गुड टाइम, इट इज टोटली आपका भी राइट है टू हैव अ गुड टाइम, बट मे बी फाइंड अ बैलेंस देयर, राइट। कि अगर आपकी जो ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स है, जिन लड़कियों से आप हैंग आउट करना चाहती है, उनकी फैमिलीज का कल्चर आपकी फैमिली से नहीं मिल रहा, तो आप उनके साथ एक अपना अलग से फीमेल ऑल गर्ल्स कॉन्टैक्ट रखें और आप अपनी ऑल गर्ल्स पार्टीज कर लें। हम्म। अच्छा, तो मैंने इसमें एक कंसिडरेशन ये भी है जो मेरी ऑब्जर्वेशन थी अपने बच्चों के साथ, कि जब वीकेंड की पार्टी होती है, जैसे कि अगर आप किसी से फ्राइडे नाइट पे मिल रहे हैं, तो मैंने ये नोटिस किया कि मेरे बच्चे बहुत थके होते हैं फ्राइडे को, हाँ सारा दिन ऑफ स्कूल जाने के बाद, और उसके बाद हम्म जब आप फ्राइडे को किसी को शाम को मिलते हैं, और मेरी एक्सपेक्टेशन होती थी कि ये कोई ना, जिस तरह हम होते थे, हम कितना इमेजिनेटिव प्ले करते थे, और हम तो बाहर छुपन छुपाई खेलते थे, और हम घर में घर घर खेलते थे, चोर सिपाही खेलते थे, ये मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं, इनकी तो इमेजिनेशन डेड हो जाएगी, वाई। और मैं इनको पार्टी में लाई हूँ, सो देयर विद अदर किड्स, एवरीबडी यूज योर इमेजिनेशन, गेट ऑफ द स्क्रीन। एंड देन आई रियलाइज, मेरे बेटे ने खुद ही मुझसे बोला, मामा आई एम सो टायर्ड,
I don't want to. Sometimes it's just they just don't have it in them. या कभी वीकेंड होता है सैटरडे संडे की जब आपको कहीं जाना होता है तो हमेशा बच्चों की कोई ना कोई एक्टिविटी होती है या उनकी सॉकर होती है या स्विमिंग होती है और हम बोलते हैं कि ओ विल कम डायरेक्टली आफ्टर द एक्टिविटी और आपको लगता है कि ओ ये बच्चा जो है ही विल हैव सो मच फन विद देयर फ्रेंड्स और जाओ बाहर ट्रैम्पोलिन पे जंप करो बैकयार्ड में जंप करो गो मेक अ स्नो फोर्ट तो वो बच्चा थक गया है वो 1 घंटे कंटिन्यूअस भाग के आया वो आधे घंटे पौने घंटे कंटिन्यूअस स्विम करके आया है ही इज फॉर श्योर वेरी हैप्पी टू बी विद हिज फ्रेंड्स ही जेन्युइनली वांट्स टू बी देयर मगर हिज वे ऑफ कनेक्टिंग राइट नाउ इज प्रोबेबली नॉट रनिंग लाइक यू वांट हिम टू रन तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बात मुझे भी थोड़ी समझ आते आते आई जब बच्चे इतने बड़े हुए कि दे बिगैन टू आर्टिकुलेट दैट मामा माय लेग्स हर्ट नो या कभी ये भी होता है कि आप अपने बच्चे से कह रहे हैं जो जाओ जाओ जाके बाहर खेलो मगर उसके जो फ्रेंड्स आए आपके घर में आपको होता है कि नहीं somebody is recovering किसी को फ्लू हुआ था किसी की तबीयत खराब है किसी को कहीं चोट लगी और वो they do want to sit and play some game on a screen and this is how they are interacting तो मुझे लगा कि इसमें इतने फैक्टर्स हैं कि जस्ट जो हम पहले भी एक दफा वीडियो में बात कर चुके हैं कि बच्चों को बिल्कुल ही शुतर बेमहार ना छोड़ दें देखिए वो क्या कर रहे हैं कीप एन आई ऑन देम कोई बुली तो नहीं हो रहा कोई बैड लैंग्वेज तो नहीं यूज हो रही अगर वो कुछ देख रहे हैं तो वो क्या देख रहे हैं क्या सीन है मगर एज लॉन्ग एज यू थिंक कि रावी चैन लिख रहा है और हर किसी को मजा आ रहा है एंड एवरीबडी विल बी हैप्पी तो लेट पीपल क्रिएट एंड फाइंड देयर ओन हैप्पीनेस इवन इफ इट इज योर चिल्ड्रन वो अपने तरीके से फन करेंगे वो आपके जहन में जो फन का तरीका है वो प्रोबेबली उस तरीके से उनको नहीं फन होगा या तो जिस लड़की ने ये पूछा कि भाई बच्चे अलग हो जाते हैं और फिर वो स्क्रीन देख रहे होते हैं तो क्या इज दिस ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर्स और उसमें ये बहुत भी होता है कि जो होस्ट है वो तो घर में उसके घर में पार्टी है उसका वो तो इंतजार कर रहा है पर जो मेहमान है वो स्विमिंग से सॉकर से कोई एक्टिविटी करके आ रहे हैं उनमें दम नहीं है बाहर खेलने का तो वो बच्चे मेहमान बच्चे नहीं निकलना चाहते सो एवरी टाइम इट्स अ वेरी सिचुएशनल थिंग हाँ बहुत और मैंने सदु भाई जब बात करते हैं कि आप कुछ चीजों को ना आप कंट्रोल नहीं कर सकते आपके जहन में एक आइडियल सिनेरियो होता है बट आप कई दफा कंट्रोल नहीं कर सकते सो कई दफा हमने भी बहुत कोशिश की कि बहुत किड सेंट्रिक पार्टी करें और बच्चे ये करेंगे मगर जो हम चाह रहे हैं बच्चे करें बच्चों का आइडिया ऑफ फन कुछ और है राइट किड्स आर जस्ट हैप्पी रनिंग अराउंड राइट हम उन्हें कह रहे हैं तुम ये एक्टिविटी करो तुम ये ईद की क्राफ्ट करो तो आई थिंक अ गुड बैलेंस इज इम्पोर्टेंट कि कभी कभी आप कोई ऐसी एक्टिविटी कर ले लाइक हमने कई बार अपना देखा है हम लोग जब जैसे जाते हैं कोई कैंपिंग ट्रिप पे या कुछ तो कोई एक कोई ऐसा गेम हो जाए जिसमें बड़े और बच्चे इंटरैक्ट कर रहे हैं साथ गेम खेल रहे हैं जैसे तुम्हें याद होगा जब हम लास्ट टाइम गए थे तो आई थिंक सबने क्रिकेट साथ खेला था या कुछ खेला था तो वो बच्चों के लिए बड़ी अच्छी चेरिश्ड मेमोरीज होती है राइट सो आई थिंक एनीथिंग व्हिच इज नॉट फोर्स्ड which comes naturally so like maybe suggest some ideas कि अच्छा चलो ये करते हैं but let's go with the flow और इसमें मौसम का बहुत हाथ होता है कई दफा गर्मियों में आसान होता है आपके लिए बाहर जाना कोई एक्टिविटी इस तरह की करना कि चलो भाई सब लोग चले हाइकिंग करें ये करें सर्दियों में मुश्किल हो जाता है तो कई दफा जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल आप कोई गेम्स खेल रहे हैं तो वो बच्चों के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है या बच्चों की एज नहीं है या बड़े लोग क्योंकि बड़ों की भी इंटरटेनमेंट है सो आई फील लाइक अ गुड बैलेंस इज इम्पोर्टेंट कि आप किसी चीज को फोर्स नहीं कर सकते लेट थिंग्स गो नेचुरली बट आई थिंक इसमें बहुत चीज जो विन कर सकती है वो ये कर सकती है कि आप ऐसे लोगों से दोस्ती करें जिनकी पेरेंटिंग थोड़ी सी कुछ आपसे सिमिलर हो राइट जैसे सदर ने कहा कि कुछ लोग होते हैं कहते हैं किड्स शुड ओनली बी सीन नॉट बी हर्ट आप ऐसे लोगों से दोस्ती करें जिनकी मे बी हु give kids just as much of an importance as you do, right? Which is, I feel like, is somewhere in the middle, right? Give them attention, but it's okay, let them sort of have their own fun also. Actually, Tamani, I'm going to read a So little bit like, more I into think the it's very question. dynamic. And हाँ I'm going to read a little bit more into the question and I will say कि ये जो इस लड़की ने ये बात की कि मर्दों जो अगर मर्द और औरत चलो घर के लॉजिस्टिकल रीजंस की वजह से अलग हो गए एंड ऑफ कोर्स ऐसा होता है कि औरतें जो है वो ड्रामों की और कपड़ों की और इस किस्म की और रेसिपीज की बात कर रही हैं एंड आई एम गोइंग टू रीड मोर इनटू इट एंड से कि मे बी दिस ये लड़की जो है मे बी शी इज फीलिंग अ बिट इंटेलेक्चुअली अनफुलफिल्ड सिटिंग इन सर्टेन ग्रुप ऑफ वुमेन ठीक है और बहुत दफा ऐसा होता है कि जैसे मैं भी
मैं जेंडर्स को जनरलाइज कर रही हूँ। ऑफ कोर्स देयर आर एक्सेप्शंस, मगर बहुत दफा ऐसा होता है कि मर्द जो है वो एक दूसरे से जब मिलते हैं तो पहले सवाल पूछते हैं और भाई काम कैसा चल रहा है, और वो अपने ऑफिस की बात करते हैं, या फिर कोई भी हाँ नए उसकी बात करें, क्रिप्टो की बात हो रही है, स्टॉक्स की बात हो रही है, टैक्स रिटर्न की बात हो रही है। अगर स्टॉक्स की बात हो रही है तो ऑफकोर्स स्टॉक्स आर अफेक्टेड बाय पॉलिटिक्स, बाय इकोनॉमी, बाय अदर थिंग्स, तो कॉन्सिक्वेंटली वो बात हो रही है, गाड़ियों की बात हो रही है। बहुत दफा ना ये वही बात है कि जो ग्रुप्स का सब कल्चर होता है, कुछ ग्रुप्स ऐसे होते हैं उन, एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट, एब्सोल्युटली नथिंग रॉन्ग विद इट, मगर उन औरतों को, उन लड़कियों का इंटरेस्ट ही घरदारी होता है, and that is their interest, right? Maybe हाँ when you sit with them, that is what they're interested in. But they are if you are feeling unfulfilled, trust me, there are other women like you and me who do want to talk about what Elon Musk is doing, what are the ramifications of a trade war, हाँ of a tariff war, हाँ about economy, about conservatives against liberals. सो आई डू वांट टू से कि अगर ये बातें जो है ये मर्दों में हो रही हैं, अब आपको लग रहा है कि उफ अल्लाह वहां कितनी अच्छी कॉन्वर्सेशन हो रही है और यहाँ जो है समोसा बनाने का सही तरीका डिस्कस हो रहा है, एंड आई वांट टू सिट देयर, मगर ये बहुत ही अजीब बात है कि 4 मर्दों में कि मैं अकेली औरत बैठी हुई होंगी, इट डज नॉट फील राइट। तो पहले मेरे साथ ही बहुत होता था, और देन आई डिसाइडेड कि आई विल ब्रिंग अप द टॉपिक माई सेल्फ। मैं खुद ही ये बात शुरू करती हूँ कि भाई किसी ने न्यूज पढ़ी, अगर किसी ने पढ़ी होती है बात निकल आती है, अगर किसी ने नहीं पढ़ी होती तो हम उसको खुद ही बताते हैं कि भाई ट्रम्प ने ये किया, फलाने ये किया, ये इसके स्टैट्स हैं, ये इसके पोल्स हैं। आप कॉन्वर्सेशन खुद स्टार्ट करें। डू नॉट अंडर एस्टिमेट योर एबिलिटी टू चेंज अ ग्रुप्स कल्चर, इट डज नॉट हैपन ओवरनाइट, मगर थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता करके, जिस तरह हम कहते हैं ना कि कंपनी मैटर्स या खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है, तो जरूर होगा कि चौथी पांचवी छठी दफा जो है वो उस ग्रुप में मोर अवेयरनेस आएगी, सोशियो पॉलिटिकल, और द कॉन्वर्सेशंस विल बिकम इंटरेस्टिंग फॉर यू। दैट इज नॉट टू से कि घरदारी की बात करना बोरिंग है या ये कपड़ों की बात ना करें। हम हमेशा इस शो पे बैलेंस की बात करते हैं, मतलब समोसा बनाने का एक सही तरीका भी है, और जो ट्रम्प कर रहा है उस पर भी आपकी ओपिनियन होनी चाहिए। एंड आई डू वांट टू से कि बहुत सी लड़कियां जो हमारा ये शो देख रही हैं, जैसे मैं बार बार ये कहती हूँ कि ये ना मर्दों के टॉपिक्स नहीं है, ये इंसान, आप एक इंसान है, ये आपको इम्पैक्ट करेंगे। अगर टैरिफ लग गई, अगर इकोनॉमी बदल गई, अगर गवर्नमेंट बदल गई, जो आपके हेल्थ सेक्टर में क्या हो रहा है, दे अफेक्ट यू एज अ पर्सन, एंड यू आर एज इक्वल एज अ मैन when it comes to the society, because एक मर्द को भी एक ही वोट अलाउड है, औरतों को भी एक ही वोट अलाउड है। So your opinion is the same, a man and a woman's opinion is the same. So maybe, you know what, educate yourself, keep yourself abreast of what is happening, because ये इसलिए नहीं है कि आप किसी पार्टी में जाएंगे और आप बड़ी इंटेलेक्चुअल करेंगी। It is about your own personal and professional and spiritual growth, and about being an informed citizen of the world that you live in. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप, ये लड़की जो है, मे बी दिस इज व्हाट शी मेंट व्हेन शी आस्क्ड दिस क्वेश्चन, कि शी इज फीलिंग अनफुलफिल्ड इन सर्टेन ग्रुप्स, एंड देन ट्राई टू मीट मोर पीपल जो आपको लगता है कि जिनके आपसे वेवलेंथ मैच करती है। जो अगर आप खुद पूछें, अगर आपकी कोई दोस्त काम करती है कहीं ऑफिस में, किसी कॉर्पोरेट जॉब में, किसी किंडरगार्टन में, कुछ भी, आप खुद उससे पूछे हाउ इज वर्क, तो वो आपको बताएगी। एवरीबॉडी लव्स टू टॉक अबाउट देमसेल्व्स कि मेरे काम पे ऐसा हुआ, हमारा ऐसा हुआ। फिर आप उससे सवाल करते हैं कि ओ ये जो करंट टैरिफ है, ये जो गवर्नमेंट बदली है, हाउ डज इट इम्पैक्ट यू, एंड द कॉन्वर्सेशन विल फ्लो। बिल्कुल, दैट्स सच अ गुड पॉइंट। एंड सदफ, इसके अंदर ना आई वांट टू से कि ये जो जैसे फॉर एग्जांपल समोसे बनाने का तरीका या सफाई के लिए आजकल कौन सा डिटर्जेंट अच्छा है, तो इन टॉपिक से तो मेरा मियां मुझसे ज्यादा इंटरेस्टेड होता है। तो इट इज नॉट अ जेंडर थिंग। वो कई दफा औरतों में बैठा हुआ पूछ रहा होता है कि अच्छा आजकल तुम लोग किस चीज से वो साफ हो रहा होता है वॉशिंग पैन। तो इट इज नॉट अ जेंडर कॉन्वर्सेशन। ऑल्सो जो जेंडर्स की जो एक डिविजन है ना, ये एक जैसे सदफ ने कहा कि ये एक ऑफकोर्स अलाइनमेंट है कि जिन लोगों से आप मिल रहे हैं, ऑफकोर्स कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो रिलीजियसली पर्दे में बिलीव करते हैं, राइट। तो वो बर्थडे से कि भाई बिल्कुल डिविजन हो जानी चाहिए और औरतें और आदमी, बट ये बहुत एक वैल्यू सेट पे डिपेंड करता है। तो ये आपको देखना है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पाकिस्तान से बाहर आने से पहले पाकिस्तान में वो सिर्फ बिल्कुल ही बहुत जेंडर सेग्रीगेटेड एनवायरमेंट्स में रहे होते हैं कि लड़कियों के स्कूल में ही गए हैं, और लाइक जहां अगर नौकरी भी की है तो खवातीन ही वहां ज्यादा थी। तो उनके लिए अनकंफर्टेबल होता है दूसरी जेंडर के साथ इंटरैक्ट करना। ये बात आदमियों के लिए भी ट्रू होती है कि सारी जिंदगी औरतों वो आदमियों के ही स्कूल में पढ़े, और जब कॉलेज गए, यूनिवर्सिटी गए, तो वहां भी सिर्फ आदमी थे। तो कई दफा लोग अनकंफर्टेबल होते हैं। तो ये आपके बहुत ग्रुप डायनामिक्स पे डिपेंड करता है। आप कई दफा ये होता है कि कई दफा वो
नो वन वांट्स टू बी द स्कैंडल्स खातून, जो एक खातून जो है वो सारे ग्रुप लाइक आती हैं बैठी, बट मे बी आपके ग्रुप में इस चीज से फर्क नहीं पड़ता. पीपल आर एबल टू हैव अ कॉन्वर्सेशन आराम से, नॉर्मल, एक जो लोगों की होती है. बट ये बहुत एक ऐसी चीज है जो आप खुद ही अपने ग्रुप के कल्चर को ऑब्जर्व करके देख सकते हैं कि क्या ये लोगों की हेजिटेशन है जेंडर, लाइक मिक्स जेंडर में बात करना, या ये उनका वैल्यू सेट है. तो ये समथिंग एक ऐसी है, बिकॉज एवरीवन वांट्स टू हैव अ गुड कॉन्वर्सेशन, राइट? जब भी आप किसी सोशल सेटिंग में मिले, बट नो वन वांट्स टू बी द आउटलायर इन अ सोशल सिचुएशन, राइट? कि क्या ये बंदा जो है ये वो स्कैंडलस खातून है, या ये वो ठरकी अंकल हैं, नो वन वांट्स टू बी दैट, राइट? सो you have to see the dynamics of the group, of how it is interacting, and then like have those like healthy conversations. Maybe आप अपने husband से discuss कर सकते हैं कि कि किस तरीके से, so maybe like उसको आप एक बड़े, I think this is something which is more maybe felt more rather than you can explain it. हाँ, और की बात ये तमन्या कि जैसे ये उसने बोला कि कॉन्वर्सेशंस आर डिफरेंट इन 2 डिफरेंट रूम्स, तो दे आर गोइंग टू बी, क्योंकि अब देखिए मर्द जो है वो लोग, अगर कोई बंदा 8 या 10 घंटे हर रोज अपनी जिंदगी के अपने ऑफिस में गुजार रहा है, तो वो अपने ऑफिस की ही बात करेगा ना. और जो औरत जो है, लड़की जो है, वो जो अगर न्यू बॉर्न की मॉम है और वो कंज्यूम्ड है बाय न्यू मदरहुड, उसकी जिंदगी में सबसे बड़ी चीज है वो आपको यही बताएगी कि उफ अल्लाह, मैं पूरी रात जाग रही हूँ, मेरा बच्चा हर वक्त उल्टियां करता रहता है, एंड थिंग्स लाइक दैट. और जो लड़की जो है वो अपने बच्चे को पॉटी ट्रेन कर रही है और बेचारी कोई 100 पोछे लगा के सुबह से आपके घर में आई है, वो आपको यही बताएगी कि आज मेरे ऊपर क्या बीत रही है. ये भी बहुत डिपेंड करता है हु इज ऑन what phase of हाँ. life, right? Because everybody is evolving. हर किसी की जिंदगी में कुछ ना कुछ चल रहा है. It is okay to feel unstimulated, and it is okay to feel unfulfilled, because आप अपनी mental and spiritual and professional and personal evolution को भी respect करें, the kind of person you are becoming. And ये बात है कि maybe people, even though you are very 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 good friends, magar at this point right now maybe you're growing into 2 different people because you are in 2 different stages of life. तो ऐसा नहीं है कि you are stuck with somebody, right? हाँ, बिल्कुल. और आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपसे आपकी मतलब की बातें करेंगे और वो भी आपके बहुत अच्छे दोस्त बन जाएंगे इफ यू पुट इन एफर्ट. एंड ये जो आपके गुड फ्रेंड्स हैं हु आर डिफरेंट स्टेज ऑफ लाइफ, ये तो आपकी जिंदगी में है ही है. डोंट लेट गो ऑफ देम. तो अगर आपको ऐसा लगता है कि उफ, ये जो बात इस लड़की ने की कि मर्द अलग है और औरतें अलग हैं, बच्चे अलग हैं और बच्चों की तरबियत नहीं हो रही, तो कमिंग बैक टू द तरबियत वाली पॉइंट, आई विल से कि अगर आपके बच्चे इस एज ग्रुप में हैं कि वो ग्रेड 5-6 में आ गए हैं और अब वो करंट अफेयर्स और उनकी क्लास में सोशल स्टडीज की बात हो रही है, तो अ वेरी गुड वे तरबियत के एंड टू इंक्लूड किड्स इन दिस पॉइंट ऑफ व्यू कि जब खाना लगता है तो भाई सब आते हैं, राइट? सबको खाना चाहिए पार्टी में. जो आपके बच्चे बैठे तो देन आप कोई ऐसा टॉपिक निकालें जो उस वक्त करंट अफेयर्स की बात करें, उस वक्त इकोनॉमी की बात करें, उस वक्त रिलीजन की बात करें, जो भी आप बात करना चाहते हैं, ताकि आपके बच्चों में वो कानों में वो बात पड़े. अपने बच्चों के सामने जब जैसे कैसे कितना होता है तमानिया कि भाई बच्चों को हम नीचे चादर या दस्तरखान बिछा देते हैं कि तुम लोग सब यहाँ बैठ जाओ ताकि खाना एक ही जगह रहे और खवातीन जो है वो सोफे पे बैठ जाती हैं. तब आप ऐसी बातें निकालें जो सोशल टॉपिक्स की हों, तब अपने बच्चों के सामने उस वक्त अपने घर वालों की, अपनी मियाँ की लड़ाइयाँ, अपने ससुराल वालों की बुराइयां उस वक्त मत करें जब बच्चों के कानों में ये बातें पड़ रही हों, राइट? उस वक्त भी इकोनॉमी की बात करें, रिलीजन की बात करें, कोई ग्रोथ की बात करें और अपने बच्चों से बात करें कि ओ डिड यू हेयर कि ये क्या कह रही है, ओ माय गॉड, हमने तो ऐसा सोचा नहीं था. अपने बच्चे का नाम लेके बोले कि ओ इजंट दिस व्हाट यू वर टॉकिंग अबाउट इन द क्लास टुडे, ये तुम्हारी सोशल स्टडीज में ये बात नहीं हो रही थी. ऑटोमेटिकली बच्चे कॉन्वर्सेशन में पुल इन होंगे. ऑटोमेटिकली ये गुड फूड फॉर थॉट कॉन्वर्सेशंस हैं, वो आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन सीखेंगे और वो ये उनको ये बात समझ आएगी कि ये इनका पॉइंट ऑफ व्यू है, ओ हमारा पॉइंट ऑफ व्यू तो फर्क है. ओके, वाओ, लोग कितने फर्क तरीके से सोचते हैं. वी कैन एग्री टू डिसएग्री. वही बात है ना कि अगर आपको कोई चीज लैकिंग लगती है तो अब मैंने ये जाके सीखा है कि बी द चेंज यू वांट टू बी. एंड मे बी शायद ये आपकी ग्रुप डायनेमिक्स में पहली दफा होगा कि आप अपने बच्चे से बोलेंगे कि सुनो सुनो ये आंटी खाला क्या कह रही है, मगर शुरू तो होगा ये चीज, राइट? और फिर एक बच्चे से दूसरा, तीसरा, ये इस किस्म की होगी, फिर ये बात बनेगी और फिर समथिंग हेल्दी. वही जो हमने एक वीडियो में अपने बच्चे से कनेक्शन वाली बात की थी कि यू विल बी एबल टू कनेक्ट विद योर चाइल्ड ऑल्सो इन अ सोशल सेटिंग एंड विद अदर चिल्ड्रन ऑल्सो जो उसके फ्रेंड्स हैं.
और पता है बच्चे जो होते हैं हमें लगता कई दफा ये कि वो ट्यून्ड आउट है, बट वो बहुत सुन रहे होते हैं, वो चीजें ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। मैंने कई दफा देखा है कि बाद में मेरे बच्चे जो है ना, दिल ब्रिंग अप अ पॉइंट कि अच्छा वो ये बात ये हो रही थी, बिकॉज हमें कई बार लगता है कि वो नहीं सुन रहे मगर वो सुन रहे होते हैं, और वो ये कहते हैं कि अच्छा आपने ये बात कही थी या फलां ने ये बात की थी। चिल्ड्रन आर ऑल्सो नोटिसिंग हाउ एडल्ट ट्रीट देम। सो जो मैंने बात की ना कि बच्चों से आई कांटेक्ट करें, एक्नॉलेज करें, उनको वेलकम करें, उनको थैंक यू करें कि आप आए, ये चिल्ड्रन आर नोटिसिंग दीज थिंग्स। और बच्चे जो हैं, मेरे तो बच्चे मुझे बहुत फीडबैक देते हैं एडल्ट्स के बारे में। दे कैन एक्चुअली पिक ऑन थिंग्स, राइट? सो दे विल से कि ओ दैट पर्सन इज वेरी काइंड टू अस, अच्छा उस बंदे ने हमें ऐसे ट्रीट कर दिया, हम गए तो उन्होंने वो चीज पीछे कर दी। बच्चे बड़े तेज होते हैं, हमें लग रहा होता है ये बच्चे नहीं देख रहे, ये सब देख रहे होते हैं। और ये ऐसी रिसोर्सेज वगैरह के मामले में तो बच्चे बहुत ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। सो किड्स आर स्टिल लर्निंग। आई फील लाइक द डायनामिक्स आर चेंजिंग। ऑफ कोर्स इन ग्रुप सेटिंग्स यू कैन मेक चेंजेस, एज वी सेड, कि जो आपको फील हो रहा है, please, this is your life, you are the captain of the ship of your life, right? Make that change. कोई जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल कहीं से विक्टिम नहीं है ऑफ योर सर्कमस्टांसेस। बी द चेंज, और वो चेंज लेकर आए, बट ऑल्सो रियलाइज के सम थिंग्स आर देयर ड्यू टू कि जो इवॉल्विंग सर्कमस्टांसेस हैं। एज मच एज वी लाइक, थिंग्स आर नेवर द वे दैट जो हम चाहते थे जो पहले हो, जो हमारे दिमाग में एक आइडियल होता था। क्योंकि अब जब मैं पाकिस्तान जाती हूँ तो मुझे भी वो कई दफा गपशप कल्चर मिसिंग लगता है, जो मेरे जहन में आइडियल गपशप कल्चर होता था, क्योंकि वहां भी चीजें इवॉल्व हो रही हैं। वहां भी अब इस तरह के 2-3 कमरे, इस तरह की सेटिंग्स हो रही हैं। वहां भी बड़ों के हाथ में फोन आ गए, बड़े तो कई बार फोन पे ही लगे हुए होते हैं। सो थिंग्स आर नेवर एज वी इमेजिन टू बी। बट ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक था। आई फील लाइक दिस वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। अगर आप लोगों को इस टॉपिक के बारे में कोई मजीद सवाल हो या कोई और सवाल हो तो हमसे जरूर पूछिएगा, एंड वी विल बी बैक नेक्स्ट वीक। ठीक है सदर? हम्म, बिल्कुल। ओके जी, अल्लाह हाफिज। मुझे तो मेरे एंड पे तो सब बिल्कुल परफेक्ट था। हम्म। अल्लाह। अच्छा। हम्म। ठीक है। यस।